खजाने के लालच में गुफा को विस्फोट से उड़ाने की एक योजना बनाई। सबसे पहले बांस की नली में बारूद डाला और फिर उसे कसकर बंद करने के लिए उसमें एक घुस दी। फिर उसने घर में बनाए गए विस्फोटक को चट्टानों के बीच रख दिया। परिणाम स्वरूप फ्राइडे के हाथ में लगी लॉ ने बांस की नली के फ्यूज को निर्णायक रूप से प्रज्वलित कर दिया। फिर दोनों जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे और वे बारूद से भरे ड्रम को विस्फोट के पास ही भूल गए। अब इनके पास इतना टाइम था कि वे केवल छिपने के लिए जगह ढूंढ सकते थे। सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक का विस्फोट कोई मजाक नहीं था। जैसे ही जेड ड्रैगन की गगनभेदी ध्वनि पूरी घाटी में गूंजी, अचानक छेद से पानी की एक विशाल धारा फूट पड़ी जो एक हाथ जितनी मोटी थी। इससे पहले कि वे दोनों विस्फोट से उबर पाते, उन्होंने एक अजीब सा बक्सा बाहर आते देखा जिस पर एक खोपड़ी छपी हुई थी। इस दृश्य को देखकर दोनों के होश उड़ गए और उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया कि इसमें निश्चित ही खजाना होगा। हालांकि इस विस्फोट से बॉक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उनका मानना था कि इसके अंदर अवश्य ही पश्चिमी खजाने होंगे, इसलिए यह जानने के लिए दोनों ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। इस समय रॉबिन्सन ने पाया कि बॉक्स का केवल एक तरफ मोमबत्ती से सील किया गया था और फिर उसने जल्दी से इसे खुली आग की लौ पर रख दिया। जैसे ही उच्च तापमान के कारण मोम जलने लगा, वह धीरे धीरे टपकने लगा। अचानक एक चाबी छेद से जमीन पर गिर गई। इस अजीब वस्तु को देखते हुए रॉबिन्सन ने तुरंत बॉक्स पर इसकी स्थिति ढूंढ ली। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इसमें 6 एक जैसे कुंजी छेद होंगे। इन्हें केवल एक निश्चित क्रम में ही खोला जा सकता है। इतने अधिक कार्यभार ने दोनों को तुरंत परेशान कर दिया। लेकिन इसी समय फ्राइडे को अचानक एक विचार आया। बक्से के प्रत्येक पक्ष का रंग अलग था। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार वे अलग अलग अर्थ दर्शाते थे। पीला रंग सूर्य के लिए, नीला रंग आकाश के लिए, भूरा रंग पृथ्वी के लिए। दोनों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने आखिरी चाबी का छेद खोल दिया। अगले ही पल बक्से का ढक्कन अचानक खुल गया और सैकड़ों वर्षों से बंद एक खोपड़ी अचानक नजर आई। इस अजीब दृश्य से वे दोनों डर गए और पीछे हट गए। उनके दिलों में उठे संदेहों का समाधान करने के लिए रॉबिन्सन फ्राइडे उस गुफा में पहुंचे जो फिर से विस्फोटकों से तप रही थी। पत्थर की दीवार पर बने भित्ति चित्रों को देखकर उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि बक्से में मौजूद व्यक्ति संभवतः खजाने को बलि के रूप में चढ़ाया गया था। लेकिन वहां केवल एक खोपड़ी ही क्यों थी? खजाने के लालच ने और भीतर जाने के लिए प्रेरित किया। वे बचे हुए खजाने को ढूंढना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, उन दोनों को गुफा में यह उतना ही अधिक भयावह होता गया। इस समय रॉबिन्सन ने गलती से एक जाल तंत्र पर कदम रखा और यह ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो बहुत देर हो चुकी थी। केवल वह ही समय रहते अंतराल से बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि दूसरी ओर फ्राइडे अंदर फंस गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से रॉबिन्सन तुरंत डर गए। उसने अपने सामने की पत्थर की दीवार को छुआ, लेकिन पाया कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मनुष्य छेनी से तोड़कर खोल सके। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर आसपास के माहौल का अवलोकन करता रहा। तभी उसे अपने पैरों के नीचे अजीब सी अनुभूति का ख्याल आया, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया। सचमुच उसे एक अवतल पत्थर की पटियां दिखाई। फिर उसने दूसरी ओर देखा, जहां भी एक सममित नीला पत्थर था। कुछ अजीब बात देखकर वह तेजी से रेंगकर किनारे गया और पूरी ताकत से उभरे हुए पत्थर के स्लैब पर पैर रख दिया। बंद पत्थर का दरवाजा अंततः खोला गया और दोनों अंततः मिल सके। यह स्पष्ट था कि यहाँ कई खतरे थे।